Subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do subscribe, press the bell icon, like and mention please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीमेशन प्रोसीजर को, और फर्स्ट इंटीमेशन से लेके यानी कि आपके रिजल्ट आने के बाद से लेके आपके लाइसेंस आने तक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट प्रोसीजर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इजी वे में आपको फर्स्ट इंटीमेशन से लेके आपके सेकंड इंटीमेशन तक का प्रोसीजर आपको बताऊंगी, और जो जुगाड़ होते हैं वो भी बता दूंगी, और इसके अलावा जो आपकी कंफ्यूजन होती है या जो आपके जहनों में सवाल होते हैं उनके तसल्ली बख्श जवाब देने की भी मैं मुकम्मल कोशिश करूंगी। तो ये जो आज की हमारी डिस्कशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी फर्स्ट इंटीमेशन भेजनी है या जिन्होंने अपनी सेकंड इंटीमेशन भेजनी है। तो इसको जो है आपने कंप्लीट ध्यान से सुनना है। ये जो हमारी डिस्कशन है ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में होगी जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपना लाइसेंस हासिल करते हैं, यानी कि फर्स्ट इंटीमेशन, उसके बाद जो आपका रेस्ट पीरियड है 6 मंथ्स का उसमें आपने क्या करना है, एंड लास्ट पे आपकी सेकंड इंटीमेशन है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो आपने कैसे भेजनी है। वो तमाम प्रोसीजर 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इंटीमेशन को देखना है, और जो फर्स्ट इंटीमेशन से पहले आपने 1-2 काम करने होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इंटीमेशन से पहले आपने एक अच्छे से सीनियर लॉयर की जूनियरशिप को अवेल करना है, ताकि आपका आगे का जो प्रोसीजर है या आगे का जो काम है वो आसान हो सके। प्रैक्टिकल लाइफ का फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने एक अच्छे से सीनियर की जूनियरशिप इख्तियार करनी होती है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट इंटीमेशन के लिए है। प्रोसीजर पे जाने से पहले हम डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको चाहिए होता है आपकी तमाम सनदें, यानी कि मैट्रिक से लेके फाइनल ईयर तक के जितने आपके रिजल्ट कार्ड हैं या जो आपकी असनाद हैं वो आपको चाहिए होती हैं, फोटोकॉपीज अटेस्टेड। ठीक है, इसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, और जो मेल हैं उनकी फ़ोटो होगी मैरून टाई में, और जो फीमेल्स हैं उनकी फ़ोटो होती है मैरून दुपट्टा में। ठीक है, इसके बाद CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास आपके होम एड्रेस एंड आपकी जो पोस्टल एड्रेस है उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए पोस्टल कोड के साथ। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद जो आपने सीनियर की इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो सीनियर का नाम है, फ़ोन नंबर है, उनके आईडी कार्ड की कॉपी है और उनके लाइसेंस की कॉपी है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फर्स्ट इंटीमेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इंटीमेशन प्रोसीजर की। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये प्रोसीजर, लेकिन अब पंजाब बार काउंसिल ने इसे इजी कर दिया है। आप घर पे बैठ के भी अपनी फर्स्ट इंटीमेशन सबमिट करवा सकते हैं। करना आपने ये है कि क्यू सहूलत पे जाना है, उस पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, और वो आपसे जर्नल इंफॉर्मेशन पूछेंगे जिसमें आपका CNIC, आपका नाम, और आपने पासवर्ड लगाना है एंड रजिस्टर हो जाना है वहाँ पे। जब आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको शो होता है आपका इंटीमेशन का स्टेटस। जब आप क्यू सहूलत में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपके सामने एक मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी तमाम डिटेल आपने अंदर ऐड करनी होती हैं। और जब आप कर लेते हैं तो लास्ट पे ऑप्शन आता है सबमिट का। आपने वो जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवा देना है। आपके ईमेल पे कोड आएगा और साथ ही आपका एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाएगा। पहले ये होता था कि हम जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक फाइल बनाते थे और फिर पंजाब बार काउंसिल में जाके जमा करवाते थे, फिर हमें एक डायरी नंबर मिलता था, लेकिन अब वो एप्लीकेशन नंबर में तब्दील हो चुका है। तो वो जो कन्फ्यूजन है डायरी नंबर की, वो एप्लीकेशन नंबर वाला ही नंबर है आपका डायरी नंबर। जब आप ये तमाम प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट एप्लीकेशन का, और उसके साथ नीचे
प्रिंट वाउचर का आपके पास ऑप्शन आता है। आपने उन दोनों पे क्लिक करना है और वो जो वाउचर है और जो आपकी एप्लीकेशन है वो जनरेट होके PDF फॉर्म में आपके मोबाइल की स्टोरेज में आ जाएगी। आपने वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। वाउचर को जाके आपने HPL बैंक में सबमिट करवाना है, जो कि 2000 का होता है। अगर किसी की एज 35 ईयर है और उसने फर्स्ट इंटीमेशन भेजनी है तो उसकी जो फ़ी है वो 2000 है, ठीक है, फर्स्ट इंटीमेशन की। आपने अपने जो फ़ी है उसको सबमिट करवाना है और उसकी जो स्लिप है आपने अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और साथ ही आपने अपनी जो पिक्चर है उसको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो कि आपने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है। एक आपने काम ये करना है कि जो आपने वाउचर जमा करवाया है उस स्लिप की आपने फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है, वो आपको सेकंड इंटीमेशन में काम आएगी, ठीक है। फीस सबमिट करवाने के बाद और इस तमाम प्रोसीजर के बाद आपने वो जो इंटीमेशन की एप्लीकेशन है वो अपनी सीनियर को देनी है, ताकि वो पंजाब बार काउंसिल में उसको TCS करवा दे। अगर वो सीनियर नहीं करवाते, ये काम भी आप खुद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वो प्रोसीजर है जो हम खुद फॉलो करते हैं, और अगर कोई ये प्रोसीजर खुद फॉलो नहीं करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी कंसर्न बार में जाएगा, क्लर्क ऑफिस जाएगा और उनसे जाके कहेगा कि मैंने अपनी फर्स्ट इंटीमेशन भेजनी है। ये जितना भी प्रोसीजर बताया है आपको क्लर्क करके देगा, आपने सिर्फ फीस सबमिट करवानी है और अपनी फोटोकॉपीज को अटैच करके एप्लीकेशन जो है उसको हैंड ओवर कर देनी है। वो खुद आपकी एप्लीकेशन पंजाब बार काउंसिल तक पहुंचा देगा। अब उन सवालात की बात कर लेती हूँ जो कि फर्स्ट इंटीमेशन को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि हमने फर्स्ट इंटीमेशन कब भेजनी है और इसका कौन सा टाइम होता है। फर्स्ट इंटीमेशन का कोई टाइम नहीं होता। अगर आपका रिजल्ट आ जाया है और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप कल या परसों जाके अपनी फर्स्ट इंटीमेशन सबमिट करवा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्योंकि हमारा ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं आया होता और फर्स्ट इंटीमेशन के लिए हमें ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड चाहिए होता है, तो ऐसे में क्या हमारी इंटीमेशन रिजेक्ट हो जाएगी? जी नहीं। जो भी रिजल्ट कार्ड आपके पास अवेलेबल है प्रिंट आउट फॉर्म में, उसको अटेस्ट करवा के आप वही रिजल्ट कार्ड अपने साथ लगा सकते हैं। आपके इंटीमेशन एप्लीकेशन सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट नहीं हो सकती कि आपने लास्ट ईयर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड साथ नहीं लगाया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आता है उसको 10-12 दिन लग जाते हैं जनरेट होने में, तो ऐसे में हमारी इंटीमेशन 10-12 दिन लेट हो जाती है। बेहतर यही है कि जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है उसको अटेस्ट करवा लें और वही साथ अटैच कर दें, कोई मसला नहीं होगा। फिर एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या लॉ गेट नेसेसरी है फर्स्ट इंटीमेशन के लिए? जी नहीं, लॉ गेट का और फर्स्ट इंटीमेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट इंटीमेशन आप सिर्फ ये बताने के लिए भेजते हैं कि आपने LLB का एग्ज़ाम पास कर लिया है और अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए तैयार है। हमने एप्लीकेशन सबमिट भी करवा दी और हमने फ़ी भी सबमिट करवा दी, लेकिन हमारा जो स्टेटस है वो अभी भी फ़ी अनसबमिट शो होता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने इंटीमेशन की फ़ी सबमिट करवाई होती है, इंटीमेशन एप्लीकेशन सबमिट करवाई होती है। तो जो पंजाब बार काउंसिल है वो 1 बाय 1 सबको वेरीफाई करता है और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। इसको 1 से 1.5 महीना या बाज़ दफ़ा 2-2.5 महीने लग सकते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है कि आपकी इंटीमेशन सबमिट नहीं हुई या आपकी फ़ी सबमिट नहीं हुई। फर्स्ट इंटीमेशन सबमिट करवाते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो इंटीमेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये था फर्स्ट इंटीमेशन का प्रोसीजर, और इसके साथ ही फर्स्ट इंटीमेशन के हवाले से जो सवालात होते हैं न्यू कमर्स के माइंड में, वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं और मेरे ख्याल से यही सवालात थे जो मुझ तक पहुँचे और मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं 6 मंथ्स जो कि वेटिंग पीरियड है, उसमें हमने क्या करना है।